21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के 6 राशि बनेंगे करोड़पति। 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी 2025 साल भर का दूसरा अंतिम जो लगने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण कितने तारीख को और कौन कौन से राज्य में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है। इसका इंतजार हर कोई वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर्स जो कर रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर भी पड़ने वाला है। यह ग्रहण अश्विनी महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। लेकिन बात करें, क्या सच में कोई कह रहा होगा कि यह सब झूठ है और आप इस वीडियो को छोड़ करके जाने वाले भी होंगे। लेकिन सच सुनिए, आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज़ 21 चाहे न्यूज़ भारत में राशियों को दोष देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो लाभकारी और चमत्कारी भी देखने को मिलता है। तो क्या झूठ है? सच है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जा रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय पूरे 162 वर्ष बाद आया है। ऐसे दुर्लभ संयम और दुर्लभ समय के साथ अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो बस 5 से 10 मिनट तक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरी सुनिएगा। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। इसके जीवन के सभी दुख दर्द परेशानियां कष्ट खत्म हो जाएंगी। इसका भाग्य प्रबल हो जाएगा। इन राशि वालों के लिए जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो आइए सत्संग जी पूरी सच्चाई जानते हैं, क्या सच में ऐसा होता है। हमने तो यकीन कर लिया कि 6 राशियां बनेंगी करोड़पति, लेकिन सच क्या है, आइए पूरी सच्चाई समझते हैं। ऐसी जानकारी दूंगा सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सत्संग जी, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन 6 राशियों वालों को उन्नति देखने को मिलेगी। इस प्रकार की बातें हर गली हर मोहल्ले में चर्चा हो रही होगी और इनमें चल रही मामला हासिल भी की जा सकती है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशियों वालों के विरोधी, इनके दुश्मन उनके सामने घुटने टेक देंगे। माता बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का इंतजार भारत में ज्योतिष पंडित, शास्त्री और वैज्ञानिक बेसब्री से कर रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों का पूरा होगा। प्रियजन, यह समय बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिनकी आशा न पूर्ण विश्वास करने वाले लोग, उसके जीवन में सभी दुख दूर कष्ट जो खत्म होने वाले हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशियां इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 11:08 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण रात 2:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात्रि के जो 3:36 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण से पहले 12 घंटे तक का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण जो है समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी माना जाता है। माताएं बहनें, हम आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशियां का जीवन बदलने वाला है और इन राशियों का भाग्य शिव जी के द्वारा आशीर्वाद से चमकने भी वाला है। इनके जीवन में सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशी की वर्षा होने वाली है।
आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रह नहीं, बल्कि इस ग्रह के प्रभाव से होने वाले सभी बाधाएं मुक्त होने वाले हैं। 6 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, लेकिन बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को छोड़कर जाने की कोशिश न करिएगा। किस्मत बदलने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप धन निरंकार कमेंट में अवश्य लिखें, और हाँ, अपने इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए घंटी को प्रेस कीजिएगा। भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी होने वाली है, अपार खुशियाँ मिलने वाली है, जैसे कि आप सभी सुन रहे होंगे अपने कानों से किसी के द्वारा, या तमाम प्रकार के वीडियो आपको YouTube पर देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनमें से एक नाम भी है भगवान शिव। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती कि वो जो लोग पाप करे। आपने देखा होगा रामायणों में कितना भी पापी था रावण, लेकिन उनके आगे उनके भी हार हुई थी। गलत कर्म करते हुए, दूसरों को हानि पहुंचाते हुए भगवान शिव उन्हें दंड नहीं देते, जो उनका सच्चा भक्त है। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशियों वालों पर विशेष प्रभाव डालेंगे, और इस सूर्य ग्रहण के बाद जो दिन का संयोग का निर्माण हो रहा है, शिव योग 9 के 9 ग्रहों का स्वामी होता है, और इसका नियंत्रण भगवान शिव जी को हाथ में होता है। इसलिए भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशियों पर होने वाली है। इन राशियों के जीवन में हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म होने वाली है। भाग्य बदलने वाला है। भगवान शिव के आशीर्वाद इन राशियों को बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। भाग्यशाली राशियों हम बता रहे हैं कि उन पर शिव कृपा अवश्य बरसेंगी। बहुत ही जल्द इन राशियों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। बात कर लेते हैं, कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगा। इस प्रकार की वृद्धि आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या सच है क्या झूठ? आइए शुरू तो सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक छोटा लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करो। इसे पूरे भगवान जो भोलेनाथ आप पर कृपा बनाएंगे। ऐसे में तो आप धनु राशि के हैं, तो आपके साथ इस प्रकार की हरकत होगी। आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। आप इस प्रकार की आपको ग्रहण देखने को कभी नहीं मिला होगा, आपने सुना होगा, लेकिन ये सब बातें जो झूठ है कहते हैं, तो यह यकीन दिलाने के लिए जो न्यूज़ में फैलाई गई पेपर, क्योंकि लोग इसे पढ़ सके और जानकारी प्राप्त कर सके। होती हैं कुछ राशियाँ, लेकिन विद्वानों के द्वारा ये सच साबित है, लेकिन धर्मकांड विज्ञान के द्वारा ये कर्मकांड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी को साथ शेयर कीजिएगा कि आप भी राशि के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि राशि में अगर सोचिए, मैं तो कह दूंगा कि धनु राशि वृद्धि करने वाली है, और 5 राशि नाम इधर उधर से बता दूंगा, लेकिन क्या वो सच है? बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आप सोचे होंगे, जब आपकी राशि इन 6 राशियों में नहीं आएगी तो आप पर क्या बीतेगी? क्या आप सोचेंगे कि विनाश होगा? बिल्कुल भी नहीं। सत्संग जी, इसलिए सच जानकारी करिए। इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम सच बताते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी, ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा राशि वासी कुछ नहीं होता। इस प्रकार की वहम में आप न पड़े। सत्संग जी, नवरात्रि व्रत में 3 चीज अपने घर लाना होगा, नहीं तो विनाश होगा। आपने भी सुना होगा सत्संग जी लोगों के मुख से कि ऐसे करो तो वैसे करो, लेकिन सच क्या है? क्या सतगुरु निरंकारी विचार है यही कहता है? आइए सच को जानते हैं।
साथ संगत जी, उससे पहले आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जानकारी सच मिलती है। तो आइए बिना देरी किए सच को जानते हैं। रात का समय पूरे गांव में बिजली चली गई, सिर्फ मंदिर में जलता अखंड दीपक का टिमटिमाता रहा। गांव में सबसे बुजुर्ग पंडित हरिदास चौपाल पर खड़े होकर जोर से बोलते, सुनो, इस बार नवरात्रि में अगर तुमने ये 3 चीजें घर में नहीं लाई तो तुम्हारा घर सिर्फ अंधकार से नहीं बल्कि विनाश से भर जाएगा। देवी माँ का आशीर्वाद दूर हो जाएगा। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे, सबको डर लगने लगा। पंडित जी, कौन सी 3 चीजें? पंडित जी ने गहरी सांसें ली और बोले, बरली गंगाजल, जौ, लाल चुनरी, यह 3 चीजें घर में जरूर लाना। लेकिन विचार सतगुरु बाबा कहते हैं, क्या यह सच है या अंधविश्वास? तभी दुर्गा माँ का आगमन होता है और जो होता है आपके सामने। इस वीडियो में पूरा सच सुनिएगा। विनाश कैसे होता है, सच पर आधारित कहानी है। आइए सुनते हैं साथ संगत जी। यह कहानी आपके दिल और दिमाग को हिलाकर रख देगी और सच्चाई दिखाएगी। तो आइए शुरू करते हैं गांव की कहानी। अर्जुन गांव का पढ़ा लिखा जो शहर में लौटा था। उसकी पत्नी बहुत आस्तिक और देवी माँ की भक्ति थी जो सीमा थी। और पंडित हरिदत्त जो गांव के सबसे पूजनीय और विद्वान पंडित माने जाते। और अर्जुन तो जो गांव में सब लौटते बोलता, ये सब पुरानी रीति रिवाज, मैं इन सब को नहीं मानता, इन सब पर विश्वास नहीं करता। ये 3 चीजें कुछ नहीं है। नवरात्रि में तो बस उपवास रखना और पूजा करना है, बाकी ये लाने की जरूरत नहीं है सब कुछ। सत्संग जी, आपने भी देखा होगा अपने गांव में कोई इस प्रकार की बातें करता है, पर उसकी पत्नी थी वो घबरा उठी। लेकिन सुनो, माँ दुर्गा के आगमन के लिए यह 3 चीजें जरूर बताई गई है। जो इसलिए कि इस जीवन का प्रतीक है, हम खा ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी तो एक अनाज। गंगाजल इसलिए कि यह घर को पवित्र करता है। और लाल चुनरी इसलिए कि यह माता लक्ष्मी, माँ की, दुर्गे की, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अर्जुन ने बात टाल दी, यह अंधविश्वास, मैं शहर में इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करता। नवरात्रि में 2 दिन पहले ही अर्जुन के घर में अजीब घटना घटी। घर की तुलसी अचानक से सूख गई। साथ संगत जी, अचानक गाय जो बीमार पड़ी। रात को आंगन में जैसे कई अदृश्य शक्ति घूम रही थी, ऐसा महसूस होता है। अक्सर आपने भी देखा होगा, किसी घर में आप ठहरते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि कोई बुरी शक्तियां आपस में इधर उधर विचलित हो रही हैं। ऐसी आवाजें भी आपने सुनी होंगी। इसी प्रकार सीमा डल गई। उसने पंडित हरिदास को बुलाया और जो पंडित जी घर देखते और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारे घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। देवी का आगमन तभी होगा जब तुम ये 3 चीजें लाओगे, वरना घर में अशांति बनी रहेगी। पंडित जी ने समझाया सबको। निरंकारी विचार कहता है कि ब्रह्म ज्ञान पा लेने के बाद आप पहले घर को और मन को पवित्र करना जरूरी है। आपने भी सुना होगा, जो लोग सोचते हैं जो जीवन की समृद्धि का प्रतीक है, यह बोया जाता है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते हैं। गंगाजल नकारात्मकता को दूर करता है, घर की हर वस्तु को शुद्ध करता है। लाल चुनरी माँ दुर्गा की शक्ति का आमंत्रण है और यह घर में स्त्री शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। अर्जुन फिर भी नहीं माने। पंडित जी, यह सब मानसिक खेल है। अगर मन साफ हो तो माँ दुर्गा वैसे ही आ जाएंगी, मुझे इन चीजों पर खर्चा करने की जरूरत नहीं। पंडित जी ने चेतावनी दी, ठीक है वाह बेटा, पर याद रखना, जो माँ में स्वागत माँ के लिए करता, तैयारी नहीं करता, उसके घर में संकट भी साया आ जाता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं, यह ब्रह्मांडीय नियम है।
नवरात्रि की सुबह अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें तेज बुखार और बेचैनी होने लगी। डॉक्टर ने कहा बुखार अजीब है, रिपोर्ट ठीक है, फिर भी हालात खराब है। सीमा रोने लगी। देखा, यह देवी माँ का संकेत, हमें 3 चीज लानी होगी। अर्जुन इस बार डर गया। अर्जुन गांव के बाजार गया, तुरंत 3 चीजें लेकर लाया। जैसे ही यह 3 चीजों को घर में लाई, घर का वातावरण बदला। पिता का बुखार धीरे से उतरा। आंगन में तुलसी खुशबूदार महकने लगी और खिल उठी। तुलसी का पौधा फिर से हरा हो गया। अर्जुन और सीमा ने मिलकर पूरे श्रद्धा से गांव माँ दुर्गे की स्थापना किया। जो बोए और एक दिन सींचे, गंगाजल पूरे घर का शुद्ध किए और लाल चुनरी का प्रतीक भी चढ़ा। नवरात्रि के अंतिम दिन घर में अन्नकूट जैसी बरकत हुई। खेत में पहले से दुगुना उत्पाद हुआ। पिता पूरी तरह स्वस्थ। अर्जुन के शहर में जो बिन रुके व्यापारिक पैसे अचानक मिल गए, जो जिनका कोई कारण भी नहीं था कि अब ये मिलेगा कि नहीं, वो मिल गया। आज मैंने मान लिया, अर्जुन बोला। आज मैं मान गया कि यह सब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। अर्जुन ने अपना अनुभव पूरे गांव को समझाया, सुनाया और गांव के लोगों ने भी यह 3 चीजें अपने घर में लानी शुरू कर दी। गांव में अशांति समृद्धि का माहौल फैल गया। पंडित जी ने सबको समझाया, याद रखना यह परंपरा सिर्फ दिखावा नहीं थी। अगर तुम इन चीजों को नहीं लाते तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। तभी लोग कहते नवरात्रि की अनदेखी करने वाला अपने जीवन में संकट बुलाता है। तो साथ संगत जी, कहानी से निष्कर्ष में यह निकलता है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि में सिर्फ उपवास और पूजा ही नहीं, बल्कि 3 चीजों का घर में आना बहुत जरूरी है, जो गंगाजल, लाल चुनरी। यह केवल मानसिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक और बुरी शक्ति को भी बचाता है। शक्ति को बुलाने का तरीका निरंकारी विचार यहीं पर कहता है, जब तुम माँ को आमंत्रित करोगे वह तभी आएगी। अगर आमंत्रित ही अधूरा है तो कृपा भी अधूरी होगी। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा व्हाट्सएप के जरिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा।